संकल्प पत्र भी जारी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता एक तरफ जहां प्रचार प्रसार के मैदान में भी डटे हुए हैं, तो वहीं आज संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र पार्टी की ओर से जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर और बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। महायुति मैनिफेस्टो के 10 वादे जारी कर चुकी है। एमवीए ने भी 5 गारंटियां दी हैं। गृह मंत्री ने खुद घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया और इससे पहले 5 अक्टूबर को एकनाथ शिंदे ने महायुति के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया था। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लगातार चर्चाएं हम करते हैं, चुनाव के लिए लगातार कोई कोर कसर बाकी ना रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। क्या क्या संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं? क्योंकि देखिए, महायुति ने पहले ही घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान कर दिया था। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ओवरऑल सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। और चाहे वो महिलाएं हैं या युवा हैं या जो कहा जा सकता है कि खास करके जो संघर्षशील जो किसान है, किसानों की समस्या बड़ी समस्या रही है महाराष्ट्र में, सबके लिए इस संकल्प पत्र में बड़े वादे हैं। और बीजेपी का ये मानना है कि इस बार अगर उसकी सरकार बनती है तो उन तमाम चीजों को धरातल पर उतारा जाएगा, जिसको लेकर के लंबे समय से जनमानस की डिमांड भी रही है। उसको पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी के कहा जा सकता है रणनीतिकार, चाणक्य या गृह मंत्री कह सकते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, इस दौरान जो मंच पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लगातार फोकस रहा है कि आने वाले समय में सुशासन देना और जीरो टॉलरेंस, मतलब ये जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना। अगर इसको लेकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ये वादा किया था, लेकिन पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी को उस तरह से बहुमत नहीं मिल पाई। बाद में बीजेपी की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। तो तमाम ऐसे कार्य हैं जो बीजेपी नहीं कर पाई है, उनको इस कार्यकाल में पूरा करना चाहती है और जनमानस से यही भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा वादा किया है। जी देखिए, बीजेपी ने कई सारे बड़े वादे किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजीव, जिस तरीके से महायुति का मैनिफेस्टो, एमवीए के घोषणा पत्र की गारंटियां, वो ऐसी गारंटियां दी हैं जो लोगों को शायद रिझाएं। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, जनमानस को अपने पक्ष में लेने के लिए लोक लुभावनी बातें करती हैं, तमाम वादे करती हैं और सरकार बनने के बाद चाहे जिसकी भी सरकार बने वो कोशिश करती है कि जो वादा किया गया है उसे पूरा कर लिया जाए। लेकिन ऐसा हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है। अब क्योंकि चुनाव का मौसम है तो चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, अपने अपने हिसाब से गारंटी संकल्प पत्र अपने अपने मैनिफेस्टो में लोग दे रहे हैं। लेकिन जनता किसके साथ जाएगी? 20 तारीख को जो है चुनाव है, वहाँ पे देखिए 21 तारीख में चुनाव होना है, 288 सीटों पे 20 तारीख को होना है, 20 नवंबर को। उसके पहले देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा दी है चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी चुनावी जनसभा किए, परसों भी चुनावी जनसभा किए महाराष्ट्र में। आज गृह मंत्री वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके पहले यह मैनिफेस्टो कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसी के सहारे जनता के बीच जाएगी और डोर टू डोर कैंपेन करेगी, लोगों को अवेयर करेगी। जो कार्यकर्ता हैं गांव में, कस्बे में, लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा और बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है।